देखिए 10 नवंबर की शाम को हम सब नहीं भूल सकते, जब लाल किले के पास जब मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका हुआ तो दिल्ली के साथ साथ पूरा देश दहल गया। और ये जो आतंकवादी हैं ये इनके मंसूबे कम होने का नाम नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अब खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो एक उम्मीद जगी कि कम से कम अब खून तो नहीं बहेगा हमारे लोगों का। लेकिन आए दिनों 12 के करीब लोगों की जान चली गई, करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कब तक जुमलेबाजी करेंगे आप, गृह मंत्री जी कब तक बिहार के चुनाव में प्रचार करेंगे आप। अगर आप बिहार के 10-12 दिन के चुनाव प्रचार की जगह अगर दिल्ली में चौकस और चौकन्ना भरा नजर से आप नजर बनाए रखते तो आज ये हादसा टल सकता था। हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियां आपके अधीन है, वो काम करना चाहती है, वो धरपकड़ भी करती हैं, वो अपनी जान की बाजी भी लगाती हैं, लेकिन जब तक उनका शासक, उनका सेनापति पूरी तरह से ताकतवर नहीं होगा, पूरी तरह से मुस्तैद नहीं होगा, तब तक कैसे होगा। आज धरपकड़ करके, आज आरोपियों को पकड़ के क्या ये 12 लोगों की जिंदगियों की जो भरपाई हम कर सकते हैं? अरे उनको तो नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। ये बम धमाका दिल्ली जैसे अगर शहर में हो सकता है तो सोचिए कि किसी गांव खेड़े में या जो छोटे कस्बे हैं वहां हम कैसे रोक सकते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम तो यही कहेंगे कि ये जो जैसे मोहम्मद हैं या अलकायदा हैं या जो भी हैं, इनको नस्तो नाबूद करो। ऑपरेशन 20 सिंदूर को तुरंत लागू करना चाहिए। हमारी सेना को आदेश देना चाहिए कि जहां जहां आतंकी ठिकाने हैं इनको पूरी तरह से मिट्टी में मिला दो, इनको पूरी तरह से इनको 72 हुरों के पास भेज दो। अगर इसमें कोई रोड़ा बनता है तो उसको भी नस्तो नाबूद करो, लेकिन एक बार आर पार हो जाना चाहिए। कब तक लोग डरे रहेंगे? आप सोचिए कि अगर यही हादसा दिवाली के समय हो गया होता, यही हादसा अगर 26 जनवरी के समय हो गया होता, कितने लोगों की जान जाती। इसका मतलब कि इनकी प्लानिंग रही होगी। अब ये प्लानिंग करते करते तो हमारी एजेंसी इनको पकड़ती क्यों नहीं है समय पर? हम यही कहेंगे कि अमित शाह जी, बिहार चुनाव का कल नतीजा है, अब तो कम से कम काम पे लग जाइए। अब तो कम से कम जो गृह मंत्रालय का इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपका, उसको आप समझिए। और प्रधानमंत्री जी, आप भूटान जाते हैं, चाहे जहां जाते हैं जाइए, फोटो सेशन करवाते हैं, जाकर घायलों से मिलते हैं, वो भी करिए, लेकिन कम से कम हमारे देश के खून का बदला खून से लीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए पाकिस्तान को और आतंकवादियों को, अन्यथा यह देश आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। भारत सरकार ने जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है उसको कहा कि आतंकवादी घटना है और ये देश एंटी नेशनल फोर्सेस की तरफ से हुआ है। बिल्कुल, ये आतंकवादी घटना है। और आप अगर कह रहे हैं कि आतंकवादी घटना है तो आज आप कह रहे हैं जब हमारे लोगों की जान चली गई। इसके पहले क्यों नहीं कहा आपने? इसके पहले उनको पकड़ा क्यों नहीं? वो जो जितने भी जखीरे थे बम के या बारूद के या केमिकल्स के, उसको अगर आपने समय रहते ही पकड़ लिया होता और उस आरोपी को अगर आपने जिंदा पकड़ लिया होता, जो उमर डॉक्टर बताया जा रहा है, तो आज इतना बड़ा बहुत आगे के तार जुड़ सकते थे, आगे के बहुत सारे वो हो सकते थे। और वो जो यूनिवर्सिटी धड़ल्ले से दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में चल रही है, अगर वो आपने समय रहते ही पकड़ लिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता, आज ये मौतें नहीं होती। इसका मतलब कहीं न कहीं लापरवाही है। आप विपक्ष को कोसते हैं, ईडी सीबीआई का जिस ढंग से विपक्ष को पकड़ने में इस्तेमाल करते हैं, अगर उतना इस्तेमाल इन आतंकवादियों को पकड़ने में आप कर देते तो आज देश कहां से कहां पहुंच जाता। अभी भी समय है, अभी भी काम कीजिए, अभी भी बहुत सारे लोगों की जान आप बचा सकते हैं। आपके पास जिम्मेदारी है, नेतृत्व है, भारत के आप प्रधानमंत्री हैं, सरकार आपके पास है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। अभी भी कम से कम थोड़ी सी तो मुस्तैदी दिखाते हुए एक बहुत बड़ा वार करिए और आतंकवाद की जड़ को और आतंकवाद की कमर को तोड़ दीजिए। चुनाव चिन्ह को लेकर जिस तरह से फैसला आने वाला है, बाकी कल उद्धव ठाकरे का भी बयान आया कि तारीख पे तारीख क्या। देखिए 2022 से लगातार हम चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हम एक ही निवेदन कर रहे हैं कि महोदय, ये चुनाव चिन्ह जो तीर और कमान है ये असली शिवसेना का है, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी जिसके नेतृत्व करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमें तारीख पर तारीख दे रही है, तारीख पर तारीख दे रही है। कल सुनवाई थी, हमें बड़ी उम्मीद थी क्योंकि 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले थे। हमने कहा कि कम से कम हमें थोड़ा लाभ तो मिल जाता अगर हमें हमारा जो असली तीर कमान है हमें मिल जाता, जो चोरों ने चोरी कर लिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक तारीख दे दी। अब वो 21 जनवरी 2026 में, मतलब 22, 23, 24, 25, अब 26, और पता नहीं 26 के बाद फिर कब 27 और कब 28 और कब 30। हम लोग के जीते जी इसका निर्णय आएगा कि नहीं? हम लोग कम से कम आने वाली पीढ़ियों को कुछ संदेश देकर तो जाएं। सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। लोकतंत्र में लोग जब निराश होते हैं, हताश होते हैं
हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट जाके हताश हो गए हैं, कई चीफ जस्टिस बदल गए, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि कम से कम मुंबई महानगर पालिका के चुनाव या 28 महानगर पालिका चुनाव के पहले जो फैसला है कर दीजिए, भले हमारे समर्थन में कीजिए, हमारे खिलाफ कीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फैसला तो कीजिए, सच्चाई तो बाहर आने दीजिए, हमारी अपील तो सुनिए। हम क्या जिरह करने वाले, क्या बहस करने वाले? आपने 3-3 घंटे का समय तो दे दिया, लेकिन 3 सेकंड भी अगर हमें आपने सुना ही नहीं तो क्या करना ऐसे न्यायालय का, और कहां जाके रोएं, हम कहां जाके गाएं? हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहेंगे कि अभी भी समय है, 21 जनवरी के दिन सुनवाई करके और 22 जनवरी को भी अगर आप फैसला दे देंगे तो भी लोगों के सामने एक संदेश जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जागरूक है, और कम से कम अब एक सुप्रीम कोर्ट ही बचा है जो पारदर्शी है और जहां कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ज्या प्रकारे माहिती आपल्याला सगळ्यांना की आमची सुप्रीम कोर्टमध्ये एक सुनावणी सुरू होणार होती। आमच्या जे पक्षचे नाव आहे शिवसेना आणि जे आमच्या चुनाव चिन्ह आहेत तीर धनुष, हे ह्याच्यासाठी कालची जी सुनवाई होती 21 जानेवारी 2026 ला परत डेटवर डेट, म्हणजे तारीख पे तारीख, हे काय चाललं आम्हाला कळत नाही। अरे आम्ही किती वर्षापासून मागणी करतो आहे, 2022चा हे केस आहे, 23 गेला, 24 गेला, 25 आता संपला आहे, आता 2026 ला 21 जानेवारी म्हणजे 21 जानेवारी समजा सुनावणी नाही झाली तर म्हणजे 2027 2028 हे काय चाललंय? म्हणजे जे न्यायालय आमच्या आधारस्तंभ आहे, आमच्या प्रेरणास्रोत आहे, जर तिथे आम्हाला न्याय नाही भेटेल तर आम्ही कुठे जाऊ, कोणाला सांगू, काय करू? आमची विनंती आहे आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाकडे की तुम्ही लवकरच आमची हे सुनवाई ठेवा आणि निर्णय द्या, आमच्या बाजूने द्या किंवा त्यांच्या बाजूने द्या, पण द्या तर नाही। लोकांमध्ये काय भ्रम आहे की सुप्रीम कोर्ट पण म्हणजे काय दुर्लक्ष करत आहे महाराष्ट्रावर आम्हाला कळत नाही। ज्या प्रकारे चोराने, भ्रष्टाचारी लोकांनी आमचे नाव चोरले, आमचे पक्ष, आमचा तीर धनुष सगळं चोरून घेतले आलं, त्याबद्दल आमची सुनवाई सुप्रीम कोर्टमध्ये होणार होती। आम्हाला पूर्ण खात्री होती काल सुनवाई होणार आहे, पण परत तारीख आम्हाला मिळाली आहे, हे खूप दुर्दैव आहे। आमची एक निवेदन आहे आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाकडे की प्लीज लक्ष द्या आणि लवकरच आमची सुनावणी पूरी करा आणि एक निर्णय द्या, ज्या निर्णयामध्ये पूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे असा निर्णय तुम्ही द्या। डेप्यूटी सीएम ने सवाल उठाया उद्धव ठाकरे के मराठवाड़ा दौरे को, कहा कि एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं दिया और इस तरह से उबाटा और ऐसे करके बयानबाजी की, क्या कहना? जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी मराठवाड़ा के किसानों को भरपेट भोजन करवाने की, वो आज बिस्किट पर आ गए। बताइए, उद्धव ठाकरे जी 2-3 बार वहां जाकर लोगों से मिले। अंबादास दानवे जी के नेतृत्व में हजारों शिवसैनिकों ने राहत और बचाव कार्य के लिए वहां मेहनत की है। हमसे पूछ रहे हैं, जिसके पास खजाना है, जिसके पास कुछ देने की ताकत है, उसके पास नियत नहीं है, और जो सब कुछ देना चाहता है आज उसके पास ताकत नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब आज सरकार में मुख्यमंत्री नहीं है, आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा उप मुख्यमंत्री। कितनी बार जाके मराठवाड़ा के किसानों से आपने मुलाकात की, कितनी बार उनके आपने हालचाल सोचा? अरे पूरी दिवाली बीत गई, कैसे कैसे उनका जीवन वहां पर बीत रहा है, आपको इसके बारे में पता है? और आप किसानों का उपहास कर रहे हैं कि उनको बिस्किट तक नहीं दी। आप क्या कहना चाहते हैं कि किसान बिस्किट खा के जीवन जिएगा, किसान बिस्किट पर आधारित रहेगा? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है एकनाथ शिंदे जी का। हम इस बयान की निंदा करते हैं कि आपने किसानों के लिए बिस्किट जैसे शब्द का उपयोग जो किया है, ये आपके राजनीति में चलता होगा, ये पार्टी तोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई के सामने बिस्किट देते होंगे आप। हमारे किसान बिस्किट नहीं, हमारे किसान लोगों को भोजन देते हैं, पूरे महाराष्ट्र का घर पालते हैं और साथ ही साथ देश को भी भोजन देने का काम करते हैं। ऐसे महाराष्ट्र के एक स्वाभिमानी किसानों का एकनाथ शिंदे जी ने अपमान किया है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और देवेंद्र जी से मांग करेंगे कि आने वाले समय में कम से कम दिवाली तो खराब आपने बिताई, नया साल तो हमारे किसानों का अच्छा बिताइए और उनको उनका जो कर्ज है वो माफ कीजिए और उनके जीवन में बदलाव आने के लिए कम से कम 50,000 रुपया प्रति हेक्टर उनको तुरंत मुआवजा दीजिए, उनके खाते में दीजिए। कलेक्टर और तहसीलदार को कहिए कि 24 घंटे के अंदर उनके खाते में पैसा डालें, वरना आपकी ये बात जो आप बिस्किट का जो लालच दे रहे हैं ना, ये बिस्किट के लालची महाराष्ट्र का किसान नहीं है। महाराष्ट्र का किसान एक बार भूखा रहना पसंद करेगा, लेकिन किसी
के बिस्किट और किसी के प्रलोभन में नहीं पड़ता है। तो एकनाथ शिंदे जी, आप हेलीकॉप्टर लेकर अपने गांव घूमने जा सकते हैं, लेकिन मराठवाड़ा किसानों की आप एक प्रकार से मदद करने नहीं जा सकते। दुर्भाग्य है कि जो सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा होते हैं मुंबई जाकर करोड़ों रुपए स्वाहा करके पार्टियां तो तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे किसानों को 50,000 रुपया हेक्टर नहीं दे सकते। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्या प्रकारे मराठवाड्यामध्ये असमय पाऊस पडलाय, लोकांची हालत खूप वाईट झालेली आहे। उद्धव ठाकरे साहेब 2 वेळी तिथे गेले। आमचे अंबादास दानवे तिकडे कंटिन्युअस लोकांची सेवामध्ये आहेत। आमचे हजारो शिवसैनिक तिथे राहत आणि बचाव कार्यामध्ये एक प्रकारचे बिझी आहेत। आणि ह्याच्याबद्दल एकनाथ शिंदे म्हणतात की उद्धव ठाकरेजींनी त्यांना बिस्किट नाही दिलं। अरे आमचे किसान काय वाटतंय तुम्हाला? आम्ही काय लाचार लोक आहेत का? आमचे शेतकरी काय बिस्किट खाणार का? आमचे शेतकऱ्यांचा अपमान आहे। आमचे शेतकरी हे लोकांना जीवन देतोय हो। आमचे शेतकरी लोकांसाठी अन्नधान्य उत्पन्न करत आहे। आमच्या शेतकऱ्यांना बिस्कुट नाही पाहिजे। आमच्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये प्रति हेक्टर पाहिजे। यासाठी उद्धव साहेब मागणी करत आहे। यासाठी उद्धव साहेब संघर्ष करत आहे। हे सगळं विसरून तुम्ही आमचे उद्धव साहेब आणि आमचे शेतकरी बद्दल काय काय म्हणताय एकनाथ शिंदे? तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे। तुम्ही आमचे शेतकऱ्यांना काय म्हणजे बिस्कुटवर तुम्ही आधारित राहणार का? तुमच्याकडे इतके पैसे आहे, तुम्ही हेलिकॉप्टरच्या वापरून करून आपल्या गावात जाऊन शेती करत तुम्ही व्हिडिओ पाठवतात आणि आमच्या शेतकऱ्यांना फट बिस्कुट पाहिजे। अरे आमच्या शेतकऱ्यांना बिस्कुट नाही पाहिजे। आमच्या शेतकऱ्यांना 50,000 प्रति हेक्टर पाहिजे। त्यांच्या जीवनामध्ये बदलावसाठी तुम्ही त्यांना पैसे द्या। तुमच्याकडे भरपूर पैसे आहे। पार्टी पक्ष तोडायला, फिरायसाठी मुंबईतून सुरत ते गोवा, गुवाहाटी सगळ्यासाठी तुमच्याकडे पैसा आहे, पण हे शेतकरीला देवाला पैसा नाही। हे खूप चुकीचा स्टेटमेंट आहे, दुर्दैव आहे। आम्ही देवेंद्र फडणवीस साहेबांना मागणी करतोय, एकनाथ शिंदे सारखे लोकांना जर तुम्ही आपल्या जवळ ठेवले ना, तर हे तुमच्या पक्षाला पण त्रास आहे आणि तुमच्या जे कार्यपद्धती, तुमचा जे कर्तव्य आहे त्याच्या पण हे एक दाग लावतील। ह्यासाठी हे आपल्या शेतकऱ्यांसाठी असं बोलू नका की शेतकऱ्यांना बिस्किट नाही दिले। अरे शेतकऱ्यांना आम्ही भावना देतोय ना, आम्ही सद्भावना देतो। आज आमच्या हाती काय नाही, आमच्याकडे मुख्यमंत्रीचं पद नाही, पण तुमच्याकडे आहे, तुम्ही देऊ शकतो। आम्ही ह्याच्यासाठी मागणी करतोय आणि ह्याच्यासाठी हे शेतकरी सोबत आम्ही राहणार। मरण्यापर्यंत आम्ही शेतकरीचा साथ सोडणार नाही।